सबको जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का मेरा मनन का विषय है परमेश्वर किन बातों से घृणा करता है। मेरे प्रिय, कई लोग अक्सर पूछते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन से क्या चाहता है, लेकिन आज हम देखेंगे कि परमेश्वर किन बातों से बैर रखता है और किन बातों से उसको घृणा है। मेरे प्रियो, बैर और घृणा में दोनों में अंतर हम देखते हैं। बैर का मतलब है कि हम किसी से बैर भाव रखते हैं, दुश्मनी रखते हैं, उसे हम बैर भाव कह सकते हैं। और दूसरा है घृणा। घृणा का मतलब ये है कि हम किसी के लिए बहुत नफरत हम मन में रखते हैं। आज इन दो बातों के बारे में परमेश्वर हमें क्या समझाना चाहता है, आइए हम देखें। पहली बात हम देखेंगे नीति वचन 6 अध्याय 16 से 19 को अगर हम पढ़ें तो इसमें हम पाते हैं 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 है जिनसे उसको घृणा है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ और निर्दोष का लहू बहाने वाला हाथ, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, बुराई करने को वेग से दौड़ने वाले पाँव, झूठ बोलने वाला साक्षी और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। तो चलिए आज कुछ बातों को लेकर मैं आगे बढ़ती हूँ। पहली बात, घमंड से चढ़ी हुई आंखों से परमेश्वर बैर रखता है। याकूब 4 अध्याय उसका 6 पद को अगर हम पढ़ें तो इसमें हम पाते हैं, वह तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण यह लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। मेरे प्रियो, हमारा प्रभु घमंडी लोगों से बहुत बैर करता है। वो घमंड से चढ़ी हुई आंखों से वो सदा बैर रखता है। दूसरी बात हम देखेंगे, झूठ बोलने वाली जीभ से परमेश्वर बैर रखता है। झूठ बोलने वाली जीभ, जो हम झूठ बोलते हैं, उससे परमेश्वर बैर रखता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसका 44 पद को अगर हम पढ़ें तो इसमें हम पाते हैं, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है वरन झूठ का पिता है। मेरे प्रियो, झूठ बोलने वाली जीभ से परमेश्वर सख्त नफरत करता है। तीसरी बात हम देखेंगे, निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ से परमेश्वर बैर रखता है। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय 21 और 22 को अगर हम पढ़ें तो इसमें पाते हैं, तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या ना करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख, वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। मेरे प्रियो, आज प्रभु चाहता है कि निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ से हमारा प्रभु बैर रखता है। हमें इन सब से बचना है। पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसका 15 पद में अगर पढ़े तो इसमें हम पाते हैं, जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है, और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। मेरे प्रियो, ये हत्या हम किसी भी रूप में कर सकते हैं। जब हम किसी भाई को, अपने भाई या बहन किसी को भी जब हम ऐसी बातें बोल देते हैं, वो हत्या करने की तरह होता है।
ऐसी बातें हम ऐसे कड़वे बात बोल देते हैं कि उनके मन को चुभ जाता है। और हमें परमेश्वर के बच्चे होने के नाते हमें ऐसा नहीं करना है। और इसीलिए लिखा है, जो अपने भाई से बैर रखता है वो क्या है? हत्यारा है। मेरे प्रियो, इसीलिए अपने भाई बहन से हमें बैर नहीं रखना है। चौथी बात हम देखेंगे, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन से परमेश्वर बैर रखता है। फिलिपियो 4 अध्याय उसका 8वां पद, इसमें हम पाते हैं, इसीलिए हे भाइयों, जो बातें सत्य है और जो बातें आदरणीय है और जो बातें उचित है और जो बातें पवित्र है और जो बातें सुहावनी है और जो बातें मन भावनी है, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। मेरे प्रियो, अनर्थ की कल्पना करने से कोई फायदा नहीं। परमेश्वर ऐसे लोगों से बैर रखता है। हमें जो काम प्रभु ने हमें दिया है, हमें सिर्फ अपने प्रभु के काम को पूरा करना है। आगे हम देखेंगे 5वीं बात, बुराई करने को वेग से दौड़ने वाले पांव से परमेश्वर बैर रखता है। भजन संहिता 1 अध्याय उसका 1 पद में हम पाते हैं, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। मेरे प्रियो, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। मेरे प्रियो, प्रभु एक एक वचन से हमें और आपको सिखाना चाहता है कि दुष्टों की युक्ति पर हमें नहीं चलना है और ना पापियों के मार्ग में हमें खड़ा होना है और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में हमें बैठना है। आगे हम देखेंगे 6वीं बात, झूठ बोलने वाला साक्षी से परमेश्वर बैर रखता है। इफिसियों 4 अध्याय उसका 25 पद, इसमें हम पाते हैं, इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। मेरे प्रियो, झूठ बोलने वाला साक्षी से परमेश्वर बैर रखता है और हम एक दूसरे के अंग हैं, इसीलिए हमें झूठ बोलना छोड़ना है। मेरे प्रियो, 1 से 6 में अब हमने देखा कि परमेश्वर बैर रखता है। जब 7वीं बात को हम देखेंगे तो उससे परमेश्वर घृणा करता है। 7वीं बात हम देखेंगे, भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य परमेश्वर को घृणा है। हाँ मेरे प्रियो, भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाले मनुष्य जो है, उनसे परमेश्वर बैर ही नहीं बल्कि घृणा करता है। भजन संहिता 133 का 1, इसमें हम पाते हैं, देखो क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। मेरे प्रियो, प्रभु भी यही चाहता है कि हम आपस में मेल जोल करके अपने जीवन को बिताने सकें। और पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसका 10 और 11 को अगर हम पढ़ें तो इसमें भी हम कुछ ऐसे पाते हैं, जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है वह ज्योति में रहता है और ठोकर नहीं खा सकता, पर जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह अंधकार में है और अंधकार में चलता है और नहीं जानता कि कहाँ जाता है, क्योंकि अंधकार ने उसकी आंखें अंधी कर दी है। मेरे प्रियो, अभी के मनन में पहली मनन से 6वीं मनन को जब हमने एक एक बात पर गौर किया, इन सारी बातों से परमेश्वर बैर रखता है। लेकिन जैसे ही 7वीं बात को हम देखते हैं कि भाइयों में झगड़ा करने वाला मनुष्य को परमेश्वर घृणा करता है। हमें आपस में एक दूसरे के साथ मेल जोल में रहना है। और इसीलिए पहला यूहन्ना 2 अध्याय 10 और 11 में हम यही पाते हैं कि जो अपने भाई से प्रेम रखता है वो ज्योति में रहता है
और जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता वो कैसा रहता है? अंधकार में रहता है मेरे प्रियो। और आगे लिखता है कि वो नहीं जानता कि कहाँ जाता है, क्योंकि अंधकार ने उनकी आंखें क्या कर दी है? अंधी कर दी है। मेरे प्रियो, आज हमें जानना और समझना है कि हमें कैसा बनना है। आज के मनन में आज हमने सीखा नीति वचन 6 अध्याय 16 से 19 में हमने बहुत सारी बातों को देखा कि 6 वस्तुओं से परमेश्वर बैर रखता है, लेकिन 7वीं बात से वो उसको बहुत घृणा है। आज हमारा और आपका जीवन कैसा है? हम कैसे बनना चाहते हैं? हमारा जीवन में कौन कौन सी घटी और कमी है? क्या हमारे अंदर में घमंड भरा हुआ है? क्या हम झूठ बात बोलते हैं? क्या निर्दोष का लहू बहाने वाला हमारा हाथ है? क्या निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ को परमेश्वर पसंद करता? नहीं मेरे प्रियो, हमें बुराई को छोड़ना है और भलाई को अपनाना है। और सबसे बड़ी बात है, अपने भाइयों के बीच में, अपने भाई बहन के बीच में हमें मेल जोल को बढ़ावा देना है, हमें मेल जोल को रखना है। और जब हम ऐसा करेंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करेगा। मेरे प्रियो, आज इस छोटे से मनन में प्रभु ने हमें जो कुछ भी सिखाया, हमने सीखा है। और ना केवल हमें सीखना है, बल्कि हमें उन पर अमल भी करना है। जब हम उन पर अमल करेंगे तब परमेश्वर हमारे जीवन को बदल देगा। आज जैसे हैं वैसा नहीं रहेंगे, परमेश्वर आपको बिल्कुल बदलने वाला है। आइए छोटी सी प्रार्थना मैं आप सबके लिए करना चाहती हूँ। अपनी अपनी आँखों को बंद करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु, मैं धन्यवाद देती हूँ आज के वचन के लिए प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, आपने हमें सिखाया कि 6 वस्तुओं से आप बैर रखते हैं, लेकिन 7वीं बात से आप घृणा करते हैं। ओ पिता परमेश्वर, हमारे जीवन के हर एक बुरे बुरे विचार, हमारे जीवन के हर एक बुरे बुरे जो आदत है, उन सबको आज आप दूर करें प्रभु। हम सब अपनी बातों को लेकर प्रभु हम आपके चरणों में आना चाहते हैं। हो सकता है हमारे अंदर घमंड हो सकता है कि हम झूठ बात बोलते हों। पिता परमेश्वर, आज हो सकता है जो निर्दोष है हमने उन पर ताड़ना की है। पिता परमेश्वर, आज एक एक जन को प्रभु आप ब्लेस करें। आप जो कोई भी इस समय पश्चातापी हृदय लेकर बैठे हैं, उनके हर एक दोष और अपराध को प्रभु, अगर जाने अनजाने में इन बातों को प्रभु उन्होंने किया है, पिता परमेश्वर अपने लहू से धो और प्रभु शुद्ध और साफ कर। प्रभु जी, क्या हम अपने भाई और बहनों के बीच में क्या हम झगड़ा उत्पन्न करते हैं? कई बार हम देखते हैं, बहुत सारी झगड़े को हम देखते हैं, हम झगड़े करते हैं आपस में भाई बहन में। ओ पिता परमेश्वर, आपने तो हमें प्रेम करने को सिखाया प्रभु। हमारे अंदर के हर एक दुष्विचार को प्रभु आज दूर कर। हम पश्चातापी हृदय लेकर प्रभु हम आपके चरणों में आते हैं। पिता परमेश्वर, हमारे जीवन को धो। और प्रभु जी, जब आप अपने लहू से धोएंगे तो निश्चय हम शुद्ध होने पाएंगे। एक एक वचन तेरे हाथ में सौंप देते हैं पिता परमेश्वर। आपका ताया हुआ वचन है, एक एक के जीवन में प्रभु वो कार्य करने पाए। पिता परमेश्वर, आपने प्रार्थना को सुना और स्वर्ग राज्य में ग्रहण किया प्रभु। हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। सारा आदर महिमा आपके धन्य चरणों में रख देती हूँ और ये छोटी सी दिनहीन प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। दया करके सुने और स्वर्ग राज्य में ग्रहण करें। आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबके साथ में रहे। इसी तरह हर एक मनन को ना केवल सुने, लेकिन अपने जीवन में उसको अप्लाई भी करें। धन्यवाद।